20,000 करोड़ में मंत्री का घिनौना कांड। ईडी हैरान, सबूतों से राहुल परेशान। मोदी की योजना को पचा गए कांग्रेसी। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई ने देश में हड़कंप मचा दिया है। जांच एजेंसियों के हत्थे एक ऐसा धन कुबेर मंत्री लगा है जिसकी तिजोरी के खुलासे ने ईडी को भी हिलाकर रख दिया है। 20,000 करोड़ की घोटालेबाजी के खेल में बड़े बड़े अफसर और नेता नप गए हैं और चुनाव से पहले गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी भी फंस गए हैं, क्योंकि गहलोत के मंत्री ने ही शातिर तरीके से जल जीवन मिशन स्कीम से 20,000 करोड़ का घोटाला किया। एक पूरे नेटवर्क में पैसों का बंदरबाट किया। चौंकाने वाली खबर तो ये है कि ईडी के राजस्थान पहुंचने से पहले ही जल विभाग से बोरा भरकर फाइलें ठिकाने लगा दी गई और तो और तमाम वो सबूत मिटाने की तेजी से कोशिश हुई जो न सिर्फ मंत्री महेश जोशी को जेल पहुंचाने में काम आएंगे, बल्कि गहलोत भी उन सबूतों से सलाखों के पीछे नजर आएंगे। चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। गहलोत के मंत्री ने कैसे लूटे 20,000 करोड़? जल जीवन घोटाले में कितने कांग्रेसी शामिल? क्या गहलोत तक पहुंचेगी जांच की आंच? बोरियों में भरकर कहां फेंकी जल विभाग की फाइलें? ईडी पहले ही मंत्री महेश जोशी के ठिकानों को खंगाल चुकी है, जहां से कई गंभीर और चौंकाने वाले सबूत हाथ लग गए हैं। ईडी के साथ आईएएस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही ईडी ने जयपुर और दौसा में 25 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें आईएएस रैंक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल हैं। सुबोध अग्रवाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एसीएस हैं, तो उनके ठिकानों से खजाना ईडी जब्त कर चुकी है। कई खुफिया और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि ईडी के पहुंचने से पहले गहलोत के मंत्री और अफसरों ने कई ऐसे फाइलों को ठिकाने लगा दिया जो बड़े बड़े राज खोल रही थी। दिवाली की सफाई के नाम पर ये फाइलें जल विभाग से निकाली गई, बोरों में भरी गई और किसी खुफिया जगह पर ठिकाने लगा दी गई। ईडी की रेड से 5 दिन पहले जल भवन में इंजीनियर्स और कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरा खेल चला। ये खेल भी तब हुआ जब बाकी कर्मचारियों की छुट्टी थी, यानी रविवार के दिन। अब सवाल ये है कि बोरों में भरकर इन फाइलों का कहां ठिकाने लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन फाइलों दस्तावेजों को ठिकाने लगाया गया। इस मामले को लेकर चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा और तो और वो अपने दफ्तर से भी गायब मिले। यानी कि चीफ इंजीनियर इस मामले में बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वो ईडी के शिकंजे से नहीं बच सकते। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईडी इन तथ्यों की भी जांच करेगी कि छापेमारी के बीच फाइलों को क्यों और कहां ठिकाने लगाया गया। क्या छापों के बीच अफसरों ने नेताओं और खुद को बचाने के लिए फाइलों को ठिकाने लगाने के लिए साजिश रची गई। खैर, अब ईडी इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है। जल्द ही ईडी सख्ती बढ़ाएगी और सभी को घसीटते हुए साथ ले जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में घुन लगाने का काम किया है। कैसे इस घोटाले को मंत्री साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया, चलिए बताते हैं। दरअसल ये मामला केंद्र की जल जीवन मिशन परियोजना से जुड़ा है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रही आबादी तक शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचाना है, ताकि कोई भी पानी की किल्लत का सामना ना करे। परियोजना के कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार देती है। तो ऐसे में राजस्थान के 5 बार के विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस मिशन में गड़बड़ी की बात कही थी। उनका आरोप था कि परियोजना लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। केंद्र की परियोजना को राजस्थान में लागू करने के दौरान गड़बड़ियां हुई और कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर नेताओं अफसरों ने अपनी तिजोरी भर ली। अगस्त में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इस मामले में जांच शुरू की थी
और बाद में ये मामला ईडी के पास चला गया। ईडी अब तक 25 जगह छापेमारी कर चुकी है, जहां से ईडी ने न सिर्फ करोड़ों रुपए जब्त किए हैं, बल्कि सोने चांदी से पहाड़ भी बरामद किया है। खैर, इस घोटाले को अंजाम देने के लिए कैसे शातिर तरीका अपनाया गया, चलिए बताते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे। इस दौरान 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए। जहां जीआई पाइप लगाने थे, वहां प्लास्टिक पाइप लगाए गए और अफसरों ने बिल भी पास कर दिए। जून 2023 में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इस मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला मोदी सरकार तक पहुंचा तो जांच ईडी के हाथों में आ गई और खुलासे बेहद गंभीर हुए। खुलासा ये हुआ कि इस्कॉन के नाम पर जल जीवन मिशन में ही नहीं, बल्कि शहरों योजनाओं में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए काम दिया गया था। गणपति और श्री श्याम फॉर्म में फर्जी प्रमाण पत्र देकर टेंडर हासिल किए गए थे। गहलोत के मंत्री का चिट्ठा ईडी उन्हीं के लोगों के मुंह से उगलवाने वाली है। अब कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, क्यों गहलोत सरकार डरी हुई है, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के इलाकों में पानी की पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि राज्य में पानी की लाइन डाली ही नहीं, लेकिन उसका बिल ठेकेदारों के जरिए नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच भी गए। काम हुआ नहीं, सरकारी खजाना लूटने का मंत्री जी के गुर्गों ने इंतजाम कर लिया। ये अनोखा घोटाला गहलोत साहब की नाक के नीचे हुआ। मंत्री जी पूरा खेल खेलते रहे, लेकिन किसी ने एक्शन तक नहीं लिया। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की ये योजना मोदी सरकार की थी। इस योजना को लागू करने के लिए राजस्थान को सबसे आगे रखा गया, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है। आज के समय में भी यहाँ महिलाएं दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना लागू करने के लिए राजस्थान सरकार को फंड जारी किया। लेकिन यहाँ तो गरीबों के घर पानी पहुंचाने के बजाय राजस्थान के आला अफसरों ने उस फंड को पचा लिया। आपस में सरकारी पैसों का बंदर बांटकर अपनी जेब गर्म कर ली। लोगों के सपनों और मोदी सरकार की योजना घोटाले की बलि चढ़ा दी। हैरानी तो इस बात की है कि हर घर नल से जल योजना में घोटाला करने के लिए बकायदा ठेका दिया गया। इस्कॉन कंपनी के नाम पर 2 फॉर्म बनाई गई और इसको करोड़ों का टेंडर दिया गया। बस इसी कंपनी ने खेल शुरू कर दिया। किसी भी जगह पानी के कनेक्शन के लिए ना तो पाइप डाले गए, ना खुदाई हुई, ना ही कोई काम हुआ, लेकिन बिल बराबर तैयार होते चले गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि चीफ इंजीनियर ने बिल भी पास कर दिए और मंत्री जी ने ठेका जारी कर दिया। पूरी टीम ने साठगांठ के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया। गरीबों के पास पहुंचने वाली योजना को पचा लिए। एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन अफसरों ने पूरी मौज काट ली। वहीं जब शिकायतें मिली और जांच ईडी तक पहुंची तो पता चला कि कई किलोमीटर तक पाइप ही नहीं है। कुछ जगह जहां नेताजी का एरिया है, वहां अगर पाइप डाले भी गए तो उसमें भी गंदे लेवल का घोटाला किया गया था। हुआ ये कि पुराने पाइप कबाड़ी से खरीदकर नए रेट पर उन्हें दिखाकर डाल दिया गया, जिस वजह से कुछ घरों में गंदा पानी पहुंच रहा था और जनता नेताओं के इस कांड से बेखबर थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठेकेदार बराबरी से बिल पास करवाकर पैसे लूटता रहा। उसके बाद चीफ इंजीनियर ने सर्वे भी कर दिया और मंत्री जी के ओएसडी के जरिए टेंडर फिर जारी रहा, क्योंकि मोटा पैसा सारे घोटालेबाजों की जेब में जा रहा था। वहीं जब ईडी ने इस घोटाले पर एक्शन लिया तो मंत्री जी क्या, गहलोत की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि पैसों का बंदरबाट काफी ऊपर तक हुआ है। कौन कौन इस घोटाले में शामिल है, बस इसका खुलासा जल्द ईडी करेगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे डालेगी। इस घोटाले में छापेमारी में ईडी अभी तक 8 करोड़ 82 लाख रुपए जब्त कर चुकी है। अब बारी है मंत्री महेश जोशी की, जिनकी तिजोरी पर जल्द ईडी का धावा बोलने वाला है। महेश जोशी की घिनौनी हरकत कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने महेश जोशी से दूरी बनाकर इस बार उन्हें टिकट ही नहीं दिया है, क्योंकि अगर महेश जोशी को पार्टी टिकट देती, कांग्रेस तबाह हो जाती। खैर, अब कांग्रेस का चुनावी खेल ईडी ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा।
लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।